शीतल महाजन ने 5000 फीट की ऊंचाई से अयोध्या के सरयू तट पर लगाई छलांग। पैराग्लाइडर से 22 मिनट में मनकापुर से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के साथ अयोध्या पहुंची शीतल। गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने की पैराग्लाइडर की पायलटिंग। शीतल ने 5000 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग। 4000 फीट पर खोला पैराशूट। 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर शीतल ने लहराया राम ध्वज। अयोध्या के सरयू तट पर शनिवार को सभी की कौतूहल से भरी नजरें अचानक उस समय आसमान की तरफ निहारने लगी जब पैराग्लाइडर से उड़ान भरकर आई शीतल महाजन ने आसमान में 5000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी। जिस पैराग्लाइडर से शीतल महाजन ने छलांग लगाई उसकी पायलटिंग गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह खुद कर रहे थे। इस हैरत अंगेज उड़ान व छलांग के लिए शीतल महाजन ने गोंडा व अयोध्या प्रशासन से 6 माह पहले ही अनुमति मांगी थी, लेकिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा व श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते अनुमति नहीं मिल सकी थी। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद शनिवार को शीतल महाजन ने अपने सपने को साकार करने के लिए आसमान से सरयू नदी के किनारे छलांग लगाई व इस हैरतअंगेज कारनामे को देखकर लोगों ने अपनी आंखों में कैद कर लिया। पैराग्लाइडर पर सवार होकर शीतल महाजन ने गोंडा के मनकापुर से उड़ान भरी, जिसकी पायलटिंग सांसद कीर्तिवर्धन सिंह कर रहे थे। 27 किलोमीटर की दूरी 22 मिनट में तय करके पैराग्लाइडर अयोध्या के आसमान में पहुंचा। अयोध्या पहुंचने पर 5000 फीट की ऊंचाई से शीतल महाजन ने छलांग लगा दी। 4000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर उन्होंने अपना पैराशूट खोला व 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ का ध्वज लहराया। सरयू के तट जय श्री राम के घोष से गूंजने लगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शीतल महाजन अब तक एवरेस्ट समेत तमाम महत्वपूर्ण स्थानों पर पैराशूट से छलांग लगा चुकी हैं। शीतल को सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। सांसद और पद्मश्री शीतल ने मीडिया से बात की। शीतल ने बताया कि सालों की तैयारी के बाद आज उन्होंने डाइव लगाई और भगवान राम की नगरी में डाइव का सपना पूरा हुआ। अयोध्या में डाइव करना और यहाँ पे फ्लाई करना कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्चुअली ये जंप 4 साल पहले प्लान किया था, जब मोदी जी ने राम मंदिर बनाने का निश्चय लिया और यहाँ पर मतलब ज़मीन पूजा हुई थी कि मंदिर का उद्घाटन बाद में, मतलब स्टार्टिंग मंदिर के बनने की शुरुआत जिस दिन होने वाली थी उस दिन ऐसा ख्याल आया कि जिस दिन मंदिर बनेगा उस दिन यहाँ पर आके स्काई डाइविंग करी जाए। बट 4 साल में बहुत सारी चीज़ें हुई। पहले लगा कि इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो 6 महीने पहले से हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था। बट परमिशंस का बहुत मतलब लंबा दौर रहा, बट परमिशंस मिल गई। बट जिस दिन जंप प्लान किया था 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी तक हमने ट्राई 3 दिन किया, बट वेदर ख़राब था। फिर यही जंप हमने मंदिर ओपनिंग के बाद ट्राई किया जनवरी में, 26 जनवरी, 27 जनवरी, तभी भी वेदर ख़राब था। और अभी फरवरी में फिर से प्लान किया। कल भी प्लान किया था, कल भी बारिश हो गई 22 फरवरी को। तो आज वेदर इतना अच्छा था कि एक भी क्लाउड नहीं था, बहुत अच्छा वेदर मिल गया और आज सक्सेसफुल जंप हो गई। आज रामलला के लिए एक जंप करनी थी, जैसे कोई मूर्तिकार होते हैं वो मूर्ति बना रहे, रंगोली बनाने वाले रंगोली बना रहे, तो हवा से कूदने वाले क्या कर सकते हैं, तो हवा से कूद ही सकते हैं। तो वही हमने सोचा था कि कोई एक फ्लैग लेके जिसके ऊपर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में सभी मतलब जो लोग आ रहे हैं सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये फ्लैग लेके मुझे जंप करना था और ये 3-4 महीने से प्लानिंग करके रखा था, फ्लैग भी बना के रखा था, बट वो क्षण नहीं आ रहा था। आज वो क्षण आ गया और आज जंप भी कर दिया और यहाँ लैंड कर दिया। आपने इतिहास सोचा कैसे कर सकते हो? इतिहास नहीं कह सकती, हम कुछ खुद करना चाहते थे रामलला के लिए, कि हम पैराशूट से जंप करना चाहते थे। उनका एक वेलकम करने के लिए यहाँ के जो श्रद्धालु है वो जो आ रहे हैं उनके लिए, और वो जंप हो गई। आपने ये जंप किया? ये 5000 फीट से भी जंप किया और मैंने इमीडिएटली 4000 पे पैराशूट खोल दिया। और थोड़ा सा मैं कहाँ पर हूँ हमें समझ में आता है कि जहाँ पे लैंड करना है, तो अंदाज़ आ गया। उसके बाद फिर 1000 फीट पे और मैंने फ्लैग खोल दिया था और नीचे लैंड किया। तो रामलला की धरा पर यहाँ पर लैंड करने का आपका अच्छा अनुभव रहा है? ये बहुत ही मतलब मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट जंप था जो मैं यहाँ कर पाई, क्योंकि
पहले तो परमिशंस की वजह से लगा था कि होगा नहीं होगा, बट आरएम सर ने भी हेल्प करा, डीएम सर ने हेल्प करा, पुलिस अथॉरिटी ने पूरा हेल्प करा हुआ है, डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अयोध्या एयरपोर्ट। एक्चुअली अयोध्या एयरपोर्ट तो अभी नया बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे इशू ऐसे हो रहे थे कि किसी को पता नहीं था कि कैसे परमिशंस का करे, बट हो गया फाइनली, आज जंप हो गया। पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने राजनीतिक सवाल पर कहा कि 2024 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाएगी और विपक्ष के लिए यह खतरनाक साबित होगा। कैसी लड़नी की गई है और आपने एक इतिहास रचा है अयोध्या में। ये देखिए, ये शीतल महाजन जी हमारे बगल खड़ी है, इनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं, इंटरनेशनल इनको गोल्ड मेडल मिल चुका है स्काई डाइविंग में, और भारत में भी आपको पद्मश्री मिल चुका है। ये 7 कॉन्टिनेंट पे डाइव कर चुकी है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे डाइव कर चुकी हैं, और इन दुनिया में कोई भी ऐसा वैसी जगह नहीं जहाँ पर आपने नहीं स्काई डाइव किया हो। एवरेस्ट से डाइव कर चुकी है। तो आपका बहुत दिनों का एक प्लान था कि अयोध्या में स्काई डाइव होनी चाहिए। अपनी स्टार्टिंग पॉइंट आपकी क्या थी और कहाँ से आप उड़े हैं और कितना समय आपने आकाश में बिताया है? इसका ये हम लोगों ने टेक ऑफ किया है मनकापुर से, जो हमारी एक रजिस्टर्ड एयरफील्ड है, वहाँ से टेक ऑफ किया है। ये 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये हम लोगों ने करीब 22 मिनट में कवर किया है। उसके बाद यहाँ ये टचडाउन पॉइंट पर आकर करीब 10 मिनट तक हम लोगों ने क्लाइम किया है 5000 फीट की ऊंचाई पर। फिर टर्न मार के लैंडिंग जोन पे आके शीतल जी ने यहाँ से डाइव मारा है और करीब 8 मिनट में हमें लगा है डिसेंड करके, फिर हमने यहाँ लैंड किया है। गोंडा की धरती से अयोध्या की धरती पे कैसा अनुभव रहा? आप सरयू की गोद में हैं, किस तरह का अनुभव है? देखिए, अयोध्या में आके तो एक अलग ही पूरा माहौल रहता है जिसमें सब राममय है। और एक आज देखिए इतना बढ़िया मौसम, इतना बढ़िया सुहाना आज से ही ये मौसम है, और इसमें हम लोग यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सरयू तट पे ये पहली लैंडिंग है। हमारे गिरी साहब हैं, एटीसी कैब इंचार्ज हैं, आरएम साहब हैं, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि 2 बार मौसम ख़राब हो जाने की वजह से हम लोगों का प्लान कैंसिल होना पड़ा, लेकिन आप लोगों का भी हमेशा सहयोग रहा है। और आज ये बहुत ही पुराना हम लोग का सपना था, कई महीनों का सपना, तो आज पूरा हुआ है। अयोध्या के लिए एक रिकॉर्ड बनाया गया है, ये पहला रिकॉर्ड है अयोध्या के लिए। ये हम लोग देखिए, हम लोग भगवान राम के सामने मस्तक झुकाने आए, शीश झुकाने आए हैं, और दर्शन हो गए हैं। और जो नवनिर्माण मंदिर है उसको भी ऊपर से हम लोगों ने दर्शन कर लिया। पहले वहाँ हम लोगों ने मन ही मन में राम भगवान को करके शीश नवा के उनसे आशीर्वाद लेके, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक खेल है, बहुत ही खतरनाक एडवेंचर है, और उनका आशीर्वाद रहा कि बहुत अच्छे ढंग से ये पूरा हो गया। पॉलिटिकल है कि जिस तरह से आपने भगवा लहराया अभी और राम का ध्वज लहराया, ऐसे में 2024 का भी चुनाव है, तो क्या मानते हैं कि उतना ही डेंजरस है या इससे ज़्यादा डेंजरस है, और किस तरह से देखते हैं इस चुनाव? 2024 का चुनाव बहुत ही डेंजरस है, लेकिन वो उन सब पार्टियों के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी को अगेंस्ट में खड़ी है। जय श्री राम। तो ये जो 2024 की डाइव होगी कैसी रहेगी? 2024 में भारतीय जनता पार्टी और भी ऊंचाइयों में जाएगी, और उसके साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भी और बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेगा।